दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम चेतन लाल जैन और पेशे से मैं चाय पत्ती का व्यापारी हूँ। आज हम आपको बताएंगे हमारी एमबीए में एंट्री कैसे हुई और हम इसकी सफलता के पायदान पे कैसे पहुँचे, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरी डायमंड वाइफ मंजू जैन से सुने। थैंक यू। नाम मंजू जैन, मैं बिजनेस वूमेन। मैं पहले अपने बारे में बताऊं। मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। 10 पढ़ रही थी और मेरी शादी हो गई। मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा सौरभ और परिधि बेटी। जब मैंने बिजनेस किया था तो वो पढ़ाई कर रहे थे। अभी थोड़े टाइम पहले हम दोनों की शादी कर दी और सब ड्रीम पूरे करे। जो भी मैंने सोचा था सारा मैंने अपने मन की निकाली इस बिजनेस के बदौलत। शुरू में जब बिजनेस आया था करीब 23 साल पहले, छोटी सी लागत से बहुत बड़ा अमाउंट बताया गया था और ड्रीम था कि साहब आपके फॉरेन ट्रिप मिलेंगे। मुझे लग रहा था कि ऐसा लग रहा है जैसे टोपीबाजी का बिजनेस है और ऐसे ही आते हैं और चले जाते हैं, और मैं नेगेटिव हो गई थी। थोड़े टाइम बाद ही हमारी अपलाइन ग्रेट अपलाइन सुमित बहादुर और तान्या जी आए। उन्होंने कहा आपको माउंट आबू आना है। मेरे मन में सोचा, कभी माउंट आबू देखा भी नहीं और अपलाइन पे एहसान भी हो जाएगा। वो एहसान करने गई थी दोस्तों मैं। वहाँ जैसे ही मैंने पंकज जी, अमिता जी, सुधा जी को सुना, उन्होंने कहा था ये बिजनेस नहीं, एक अलाउद्दीन का चिराग है, जो चाहो वो लिख लो। मेरे मन में विश्वास हुआ कि इस मामले में दम है, अपन समझ नहीं पाए, और वहीं मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं अपने हस्बैंड का साथ दूंगी। और वहीं से मैंने अपनी लिस्ट बनाना चालू किया और जयपुर आ गई। शुरू में बहुत चैलेंज आए, ये इजी नहीं है। अब सबसे पहले प्रोडक्ट यूज़ करने में मुझे बहुत तकलीफ होने लगी क्योंकि उसकी एमआरपी बहुत ज़्यादा थी। मुझे महंगा लग रहा था। मैं इनको यही बोल रही थी ये इंडिया में चलने वाला नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने ट्रेनिंग ली इस प्रोडक्ट की तो मुझे सस्ता लगने लगा और बहुत ही बढ़िया लगने लगा। ट्रेनिंग के साथ साथ मैंने इस बिज़नेस की पूरी गहराई नापी और हम हस्बैंड वाइफ जैसे बिज़नेस को दिखाने जाते, लोग बाग कहने लगे क्या बात है, चेतन जी का चाय पत्ती का व्यापार चल नहीं रहा जो तेल साबुन बेचने लगे। मुझे लग रहा था यार क्या अपन ने गलत डिसीजन ले लिया क्या। लेकिन जैसे ही अपलाइन की संगति में बैठते हम वापस से पॉजिटिव हो जाते। हम जैसे ही प्लेटिनम हुए, हमारी फॉरेन प्लेन की 2 टिकट आई। उस टिकट को देख के मुझे इतनी खुशी हो रही थी जैसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रही, क्योंकि मैं कभी फ्लाइट में बैठी ही नहीं थी। पापा थे सर्विस क्लास और शादी हुई बिजनेसमैन थी। सर्विस वालों की तो आपको हालत मालूम ही है, 1 से 10 गर्मा गर्म, 11 से 20 नरवा नरम, 21 से 30 कहने की मुझे जरूरत ही नहीं है। और शादी बिजनेसमैन से उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं था जो ये मेरे को साथ घुमाने ले जाते। प्लेन से हम जैसे ही हम दिल्ली से वापस आए, पूरा मन से ये बिजनेस करने लगे और पिन पे पिन आने लगी। हर साल हम फॉरेन ट्रिप करने लगे। ड्रीम चुराने वाले तो बहुत मिलेंगे आपको, बहुत ज्यादा। इसमें अगर आप सच्चाई से काम करते हैं तो बहुत बढ़िया बिजनेस है। अगर इसमें लगे रहेंगे, टिके रहेंगे तो बिजनेस बहुत अच्छी तेज गति पालेगा। छोटे छोटे काम करने हैं अपन को, हमेशा पॉजिटिव रहना है, कभी नेगेटिव के पास जाना ही नहीं है। अगर नेगेटिव आए तो ये सोचो जैसे छत दिख रही है, छत कब चढ़ेंगे जब पहला कदम बढ़ाएंगे। तो सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते अपन बहुत ऊंचाई ले लेंगे। मैं छोटा सा आप एक उदाहरण के साथ बताऊंगी कि हम लोग, जैसे एक कहावत है, मेंढक का ग्रुप जा रहा था। मेंढक जैसे ही जा रहे थे 2 मेंढक नीचे कुएं में गिर गए और ऊपर वाले मेंढक चिल्ला रहे थे तुम ऊपर नहीं चढ़ सकते, मरोगे, नहीं चढ़ सकते। लेकिन एक मेंढक थक के हार के बैठ गया, लेकिन दूसरा ऊपर अपनी मेहनत से ऊपर चढ़ गया। उसने पता है क्या क्या था, उनकी सुनी ही नहीं थी वो, क्योंकि बहरा था। तो हमें क्या करना है, सिर्फ प्लान दिखाना है, बिजनेस करना है, पॉजिटिव रहना है और तेज गति से बिजनेस करना है। थैंक यू। गुड डायमंड। दोस्तों कैसा लगा? देखो एक सिंपल सी वाइफ कितना अच्छा बोल गए। मैं अब आपको बताता हूँ ये मेरी लाइफ में कैसे आया। एक दिन मैं चाय पत्ती की दुकान पर खड़ा हुआ था, करीबन 12 बजे का टाइम था, और एक मेरे दोस्त
अनिल अग्रवाल हैं, वो आते हैं हाथ में एक बोतल लेके। तो वो बोतल मेरे को दिखाते हैं कि चेतन जी ये देखो, ये साफ सफाई करने का कोई आइटम है। मैंने उसको हाथ में लिया, उसको पढ़ा, उसका नाम था LOC। और देख के उस पर रेट पे नजर गिरती है तो मेरे हाथ से बोतल जमीन पे गिर जाती है कि सेठ जी क्या हो गया। अरे यार ये इतना महंगा प्रोडक्ट कहाँ चलेगा। कि नहीं देखो, मैंने देखा ये सुबह सुबह भला कहाँ से आ गई। अनिल जी को कहा यार चाय वाय पियो और मेरा पीछा छोड़ो। कि चलो कोई बात नहीं, चाय पिलाओ आप तो। और हम बैठ गए। मैंने स्टाफ को बोला कि चाय लेके आओ। तो बैठे बैठे बातें कर रहे थे, तो वो दिवाली के आसपास का टाइम था। तो अनिल जी ने बोला कि चेतन जी आपको दुकान की सफाई करनी है ने? करनी है। कहाँ से करोगे? मैं कि सर्फ से लगाएंगे, पाइप लगा के धोएंगे, ऑयल पेंट की दीवार है मेरी। तो जब मैं आपके बैठे बैठे सफाई करा दूं तो मैं नेकी पूछ कराऊं। तो वो कहते हैं कि आधी बाल्टी पानी मंगाओ। मैंने स्टाफ से बोला कि पानी लेके आओ भाई आधी बाल्टी। वो पानी लेके आ गए। फिर वो बोतल उठाए। मैंने कहा यार इस बोतल के हाथ मत लगाओ और कोई बात करो। नहीं कहते मैं पैसे नहीं लूंगा, आप तो फ्री में देखो। मुझे पॉकेट में देखने में कोई बुराई नहीं है। तो उन्होंने सील तोड़ी और आधा ढक्कन उस बाल्टी में डाल दिया कि अब इसका पोछा लगा दीजिए आप। तो पोछा लगाए, करीबन 1 घंटा लगा। वास्तव में दुकानें वो दीवारें चमक भी गई और शाइनिंग भी आ गई, सफाई भी अच्छी हो गई। मगर मन में ऐसे आया कि अब अभी इनको ऐसे बोल देंगे कि आज चमक गई तो ये बोतल अपने चिपक जाएगी। तो हमने उनको ऐसे ही करके और अनिल जी को रवाना कर दिया। अनिल जी चल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम दुकान में चाय का ब्लेंड बनाते हैं। तो ब्लेंड बनाते हैं तो उसकी जो डस्ट रफ़ी होती है वो अक्सर दीवारों के चिपक जाती है। दीवारों के चिपकने से जाले हो जाते हैं। मगर वो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ऐसे 7 दिन तक डस्ट भी नहीं चिपकी। और हफ्ते की हफ्ते जाड़ा हम साफ करते हैं तो जाड़ा भी नहीं दिखा। दूसरे हफ्ते भी हमको जब जाला नहीं दिखा तो हमारे दिमाग की घंटियां, यार अपन होशियारी थोड़ी ज्यादा कर गए, प्रोडक्ट में बहुत दम था। तो हमने अनिल जी को फोन किया, यार प्रोडक्ट तो जबरदस्त है, मार्वलस है, मैं आप इस प्रोडक्ट को लेके आओ। और अब वो हमको प्रोडक्ट दिए और उसके बाद उन्होंने कुछ प्लान वगैरह बताया। तो वो प्लान तो हमारे माइंड में जमा नहीं, यार ये तो कोई टोपीबाजी का सा काम लगता है, ये अपने बस का रोग नहीं है। तो अनिल जी को रवाना कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि ये टोटल कोई ईश्वर की मेहरबानी है कि आफ्टर 1 महीने बाद सुमित बहादुर जी और तान्या जी NRI होटल आर्य निवास के अंदर आके रुकते हैं। तो अनिल जी ने कहा कि चेतन जी वो आए हुए हैं, वो IITN हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं इंडिया से और मास्टर वहाँ से किया है। और उन्होंने वहाँ से वो काम छोड़ के और वो इस काम में लगे हुए हैं, तो अपन उनसे मिल सकते हैं क्या? कि मिलने में क्या दिक्कत है? तो अपन 5-7 जने चले, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम 7-8 जने उनसे होटल पे मिलने गए और वहाँ पे कम से कम पौने 1 घंटे बात हुई, उनसे चर्चा हुई, खूब क्वेश्चन आंसर हुए। तो मैं देख रहा था मेरे साथी खूब क्वेश्चन पूछ रहे थे। यार इतना क्वेश्चन पूछने की तो कोई जरूरत है नहीं, ये क्यों पूछ रहे हैं? फिर भी मैंने सुमित जी से बात की। तो सुमित जी, वास्तव में ये विश्वास नहीं हो रहा कि ये पैसा आता है क्या, या कोई इसमें कोई सफल भी है क्या, ये विश्वास नहीं हो रहा। और हमको कोई ये टोपीबाजी का सा काम लगता है। तो सुमित जी ने बोला कि चेतन जी ये लगता ऐसा ही है, मगर ये ऐसा है नहीं। आप तो ये बताओ कि आपको क्या चाहिए। मुझे आप ऐसे कैसे पूछ रहे हो, चाहिए जो मिल जाता है क्या? कि आप मुंह से तो बोलिए। तो मैंने मजाक में, मेरे को होंडा सिटी कार अच्छी लगती थी उस समय, मैंने कहा कि होंडा सिटी कार चाहिए और विदेश यात्रा चाहिए और अगर 6 फिगर पर मंथ की इनकम आती है तो हम दिमाग लगाएंगे।
उन्होंने सीरियसली कागज पर होंडा सिटी कार लिखा कि चेतन जी कलर कौन सा पसंद है आपको। अरे साहब क्यों मजे ले रहे हो, आएंगे जब बता देंगे। नहीं कहते अभी बताओ आप। तो मेरे को सिल्वर सफायर अच्छा लगता था, मैंने कहा सिल्वर सफायर। उन्होंने कागज पे सिल्वर सफायर लिखा और इजिकल टू करके कहते ये 2 साल में आ जाएगी। मैंने कहा कि कैसे आ जाएगी, मैं तो दुकान पे बैठता हूँ, दुकान छोड़ूंगा नहीं। कि गाड़ी तो चाहिए ना, कि गाड़ी तो चाहिए, कि रास्ता निकालूं क्या, निकालो। तो उन्होंने बोला कि आप छुट्टी कब की रखते हो। छुट्टी हम संडे की रखते हैं। संडे में फिर इफ एंड बट मत करना आप। कोई दिक्कत नहीं साहब, संडे पक्का है इसका। मैं बनिए का बेटा, मैंने 1 साल 2 साल के अंदर 7 का भाग लगाया। यार अगर इतने से दिन काम करने से होंडा सिटी, विदेश यात्रा और ये 6 फिगर पर मंथ की इनकम मिलती है तो कोई बुराई का सौदा नहीं। क्योंकि सुमित जी डन है मैं कि इसको हम पूरा संडे देंगे। और दोस्तों उन फार्म भरवाए और फार्म भरवाने के बाद हम इस काम में लग गए। अब साहब हम इस काम में लग गए तो स्टार्ट के अंदर क्या होता है कि लोगों ने आके मजाक उड़ाना चालू कर दिया है कि चेतन जी आप यार इतने धंधे वाले आदमी हो, समझते नहीं हो क्या। लोगों से चर्चा करी तो सुमित जी ने कह दिया था कि जो होंडा सिटी का चित्र कलर पसंद है वो आप दीवार पे चिपका लेना जहां आपकी सबसे ज्यादा नजरें गिरती है। हमने दुकान के ऊपर ही वो चित्र लगवा दिया था। तो हमारे कई दोस्त आते और जेब में से कांच का टुकड़ा निकालते और हमारे को बताते कि इसमें होंडा सिटी देखो। क्योंकि मेरे को दिख रही है, कोई जना हाँ तो कर रहा है, आप दिला सकते हो क्या। मेरे को नहीं। तो यार कोई हाँ कह रहा है तो मैं तुम्हारी बात मानूं या उसकी बात मानूं। यार फिर तो उसी की बात माननी चाहिए। दोस्तों मैंने सुमित जी पे विश्वास करके वो जैसे जैसे मेरे को गाइड करे मैं वैसे के वैसे काम करता गया। उस समय जयपुर में ऑफिस नहीं था, दिल्ली आना जाना पड़ता था, मगर हमने वो सब किया। धीरे धीरे हमारे दोस्त देखते रहे, देखते देखते हमारे पिन पे पिन बदलने लगे और 23वें महीने में मेरे पास होंडा सिटी, विदेश यात्रा और तो वो देखते देखते यार चेतन जी आप कर गए, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी कर सकते हो। ऐसे हमने धीरे धीरे इस बिजनेस को बढ़ाया। मगर आसान दोस्तों कुछ भी नहीं है। हम जब इस बिजनेस के अंदर लोगों से बातें करते थे तो एक से एक डायलॉग हमको सुनाते थे, मगर हमको सुमित जी ने पहले ही बोल दिया था कि आप इन सब को सुन लेना, अपने कोई कर्जा थोड़ी हो जाएगा। कहा कि ये बात तो सही है, मगर सुमित जी गुस्सा बहुत आता है। मैं कि इनको 2 साल झेल लो आप, फिर ये लोग जिंदगी भर आपको चेतन जी झेलेंगे। तो दोस्तों हमने वैसा ही किया, उनको सुन लिया, अनसुना किया और हम हमारे काम में लगे रहते थे। हमारे को काम करने में इतनी खुशी और आनंद आता था जो हमको आज तक नहीं आया। तो हमको ये बिजनेस और भी अच्छा लगा। और निगेटिव लोग आते थे तो पहले हम अंधेरे में ही जी रहे थे, जिसको हम अपना खास मान रहे थे यार वो हमारी बात ही नहीं मान रहा। तो हमने तो ये अच्छा समझा कि यार ये बिजनेस आ गया, नहीं तो हम दुनियादारी नहीं समझते। और हमने इसको पॉजिटिव लिया कि कोई दिक्कत नहीं। फिर हमारे माइंड में क्या है कि ये विचार चलते रहते थे कि होना जाना सेट है, अपन को अपना कर्म करना है। हम लोगों ने दिल से लोगों को बताना चालू कर दिया, जिस प्रकार एक बच्ची की शादी होना तय है कि उसकी 10 लड़के देख लेते हैं मगर उसका जहाँ जोग होता वहीं होती है। ऐसे हमारे माइंड में ये विचार चलते थे कि हमसे कौन जुड़ेगा, कौन नहीं जुड़ेगा, कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, ये सब सेट है। तो हमको तेजी गुस्सा नहीं आता था। और हमारे माइंड में ये भी आ जाता था कि मेरा कोई कर्म का उदय आ रहा है इसलिए निगेटिव बोल रहा है। तो मैं अपने आप को साइलेंट रखता था, उसको कोई जवाब भी नहीं देता था और मेरे काम में लगा रहता था। और दोस्तों धीरे धीरे हमने सफलता पाई। शुरू में तो जब हम जुड़े थे तो मन में ऐसे ही सोच रहे थे कि यार 10,000 रुपये में नहीं आ जाए तो बहुत है। मगर दोस्तों वास्तव में लाख रुपए से ऊपर की इनकम, विदेश यात्रा, आज दोस्तों मैं 21 ट्रिप कर चुका।
हर साल विदेश यात्रा करता हूँ और आज मेरी 68 साल की उम्र है और बड़ी बड़ी गाड़ियों को एंजॉय करता हूँ। इस बड़ी एज में भी मैंने अभी एक जीप गाड़ी खरीदी है, जीप कंपास, और उसको चलाते हैं तो उसका मजा ही अलग आता है। तो अगर वास्तव में आपको अलग हटके कुछ चाहिए, अलग हटके कुछ जीना है, तो इस बिजनेस को आप पकड़ लो। ये कोई ऊपर वाले का प्लान है, कोई कर्म का उदय आता है तो आप उसको टाल दो, नेगेटिव आता है तो उसको टाल दो। हमेशा पॉजिटिव रहें, खुश रहें और लगातार लगे रहें। दुनिया में कोई आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। थैंक यू, गॉड आइमन। तो दोस्तों, मेरे को तो ये बिजनेस चाय पत्ती के व्यापार से बहुत ही कम टेंशन वाला लगा और इतना अच्छा लगा कि इसमें जीने का आनंद आता है। इसमें सफलता के लिए आपको पॉजिटिव रहना है, विश्वास रखना है, और विश्वास ऊपर वाले पे, खुद पे, प्रोडक्ट पे और अपलाइन के ऊपर। और दोस्तों, ऊपर वाला इतना देगा जो अपन सोच नहीं सकते। प्रैक्टिकल हम लोगों ने 10,000 के हिसाब से इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, मगर वास्तव में भगवान ने हमारी मेहनत को देख के खूब दिया। और एक और बात बताऊं, मेरे को ज्यादा लोग निगेटिव मिल गए थे, तो मेरे मन में ये सोचा कि इनको जवाब लगाने के बजाय तो इनको सफल होने के लिए होकर बता दो। इनका अगर मुंह पे टेप चिपकानी है तो सफल होके दोस्त तो मेरी नींद उड़ गई। और ये मानो कि मैं प्रैक्टिकल ना की परवाह नहीं करता था। और मैं उन लोगों को आज धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेरे को ज्यादा डायलॉग सुनाए, ज्यादा टॉन्टिंग करी, क्योंकि अगर वो लोग डायलॉग और टॉन्टिंग नहीं करते तो मेरी नींद नहीं उड़ती। तो मैं इसको पॉजिटिव ही लिया। ये तो अच्छे हैं अपने लिए और मेरे उनसे रिलेशन इतने अच्छे हैं कि आज भी वो लोग हमारे से बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लेते हैं। इसलिए इस बिजनेस के अंदर किसी को भी बुरा मत कहो, सबको अच्छा बोलो आप, और सबको ये बोलो कि हे भगवान, माइंड के अंदर आपके विचार इतने अच्छे चलने चाहिए कि कोई गलत काम होता है तो अपने को ही दोष दे लो, दूसरे को दोष देने की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस के अंदर ही मेरे को ये एहसास हुआ, और पॉजिटिव रहते हैं तो काम हो ही जाता है। मैं अब हमारे डायमंड मैडम मंजू जैन से बोलता हूँ कि 2-3 एग्जाम्पल देके थोड़ा सा इसको और भी क्लियरफाई करे। थैंक यू। जैसा बताया चेतन जी ने, जीतता वही है जो मेहनत करता है, जीतता वही है जो मेहनत करता है। बात वही करो जो आपको चाहत में, आप जो बोलोगे वो आपके पास वो अपना आप उठ के आ जाएगा। तो अपन को क्या, हमेशा पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव के साथ अपना एटीट्यूड ऐसा रखो कि आदमी आगे होके आपसे हाथ मिलाए। हमेशा अच्छा बोलो, ये बोलो ये आदमी मेरे लिए बहुत बढ़िया है, हे भगवान मैं इसको प्लान दिखा रही हूँ, मैं इसको भगवान इसको प्लान दिखा रही हूँ, इसको सारी खुशियाँ मिले। अगर ये एटीट्यूड आपका होगा तो ये बिजनेस दिखाते हुए आप बहुत अच्छी ऊंचाई पे ले लेंगे। हम अपने टैलेंट से ही रोज की जीत सकते हैं, किंतु टीम वर्क है। ये चैंपियन बनना है तो पूरा फोकस इस पे करें और बिजनेस बहुत बढ़िया है। बस छोटे छोटे काम करते हुए आप ये बिजनेस कर सकते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेवे और रिलेशनशिप से आप बिजनेस सिर्फ ये सोच रखे, हे भगवान ये प्रोडक्ट यूज करे, स्वस्थ रहे। इसके न्यूट्रीलाइट इतने बढ़िया है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आज मेरी पूरी लाइफ चेंज होगी। मैं अगर ये प्रोडक्ट नहीं होते शायद मेरी लाइफ क्या थी। आज से 20 साल पहले मेरे बहुत ज्यादा बीमार रहती थी। अगर ये न्यूट्रीलाइट की वजह से आज मैं आपके सामने स्वस्थ और बहुत बढ़िया खड़ी हूँ, और इसी ही वजह से आपके सामने बोल पा रही हूँ। नहीं तो मेरे में कुछ भी नहीं था। मुझे 2 जेंट्स खड़े रहते थे तो मुझे शर्म आती थी निकलने में भी। आज ये बिजनेस की बदौलत आज मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ। अगर ये छोटे छोटे काम कर सकते हैं तो आपकी लाइफ बहुत बढ़िया होगी। ये बिजनेस ईजी नहीं है, ये अगर आप विश्वास के साथ करते हैं, ये एक डिफेक्ट बिजनेस है। अगर आप इसके काबिल हैं, इसीलिए भगवान ने इस बिजनेस में रोक रखा है। हमारी अपलाइन ने आज करीब 22 साल पहले बताया था सिर्फ पाइपलाइन बिछा लें
आप पानी इतना आएगा आपको विश्वास नहीं होगा। हकीकत है, शुरू में जिस तरह अपन बोरिंग खोदते हैं, कंकर पत्थर बजरी गंदा पानी भी आता है, लेकिन पंप दबाते रहते रहे और बहुत साफ पानी आना। इसी तरह ये बिजनेस है, आप प्लान दिखाते रहें। बहुत इजी है। अगर डेली एक प्लान दिखाते हैं, साल में 30 महीने में 30 प्लान होते हैं, अगर वो आप एक भी अगर आपके पास बिजनेस में आता है तो बहुत बढ़िया बिजनेस है। अब जैसे कोरोना काल के बाद हमारा बिजनेस न्यूट्रीलाइट पे इतना फोकस हो गया है और इतना इजी हो गया है, घर बैठ के हम अपना बिजनेस कर रहे हैं। घर बैठ के हर चीज जूम पे ऑनलाइन, घर बैठे अपन ट्रेनिंग ले रहे हैं, घर बैठ के अपन मीटिंग ले रहे हैं, न जाने आने की झंझट है, न कोई आगे हो के आज आदमी जूम पे देखता है और बिजनेस के लिए तैयार हो जाता है। तो अब ज्यादा इजी बिजनेस है। आपके ड्रीम चुराने वाले तो बहुत मिलेंगे। जिस तरह मैं बताऊं आपको, एक पंडित जी है, वो अपनी पंडितानी कहती है पंडित जी अपने दूध सही नहीं आ रहा है, आप बकरी लेते आओ। पास वाले गांव में जाते हैं पंडित जी और बकरी लेके आ जाते हैं। रास्ते में एक आदमी मिलता है, पंडित जी राम राम कहाँ गए थे? बोले पास वाले गांव में गया था, बकरी लेके आया हूँ। अरे पंडित जी ये बकरी कहाँ है? ये तो कुत्ता है। वो पीछे मुड़े, लाया तो मैं बकरी था, ये कुत्ता कैसे बोल रहे हैं? इसी तरह फिर दूसरा आदमी मिला, पंडित जी राम राम कहाँ गए थे? बोले पास वाले गाँव गया था, बकरी लेके आया हूँ। तो बोले अरे लाया तो मैं बकरी था, ये कुत्ता कैसे बोल रहे हैं? और तीसरा आदमी जैसे ही बोलते हैं पंडित जी राम राम कहाँ गए थे? बोले पास वाले गांव गया था और बकरी लेके आया हूँ। वो बोले अरे पंडित जी क्यों मजाक कर रहे हो, ये कुत्ता है। वो वहीं छोड़ के चल देते हैं। इसी तरह ये एमवे बिजनेस है। आप अगर जिसको प्लान दिखाने जाते हैं तो कहेंगे अरे मेरे चाचा ने भी किया था, मेरे मामा ने भी किया था, मेरे पड़ोसी ने भी किया था, ये बिजनेस चलेगा। प्लान दिखाते रहते हैं, विश्वास के साथ प्रोडक्ट यूज करते रहते हैं तो बिजनेस बहुत बढ़िया है। बस आपका विश्वास ही काम करेगा इस बिजनेस में। आपके अप्लायंस के साथ टच में रहो और बहुत बढ़िया बिजनेस है। मेरे पूरे ड्रीम इस बिजनेस से पूरे हुए हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं, आगे करते रहेंगे। गो डायमंड। दोस्तों, हर छोटे बदलाव से इस बिजनेस के अंदर शुरुआत करनी पड़ती है। इस बिजनेस को अपने आप को बदलने की जरूरत है। अगर आपने अपने आप को बदल लिया तो आप दुनिया जीत जाएंगे। हमने बस वही किया, किसी के ऊपर भी गुस्सा नहीं होते थे और बातें करते रहते थे, खुश रहते थे। लोग सोचते थे कि यार इनको एमवे ने ऐसा क्या खिला दिया जो इतने एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि भाई हम तो हमारी जिंदगी के प्रति एक्साइटेड हैं, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। ये विजन हर किसी को नहीं आता। जैसे मेरे क्या है कि शुरू में एक बार 1200 का चेक आया तो मैंने बहुत खुशी से दोस्तों को बताया कि 1200 का चेक आया है मेरे। तो एक दोस्त उसमें 30 का भाग लगा के कहता है कि यार 40 रुपए ये मजदूरी का काम मैं करूंगा क्या? तो दोस्तों फर्क उसमें यही था कि उसको विजन नहीं था कि आगे इसमें क्या होगा। मैंने उसको बोला कि यार दोस्त, इसमें 1200 में हर साल बिंदी लगेगी और तू देखता रहना। और वास्तव में दोस्तों ऐसा ही हुआ, मेरी जैसी सोच थी वैसे ही काम हो गया। हर साल बिंदी लगती गई और मैं आगे बढ़ता गया। तो दोस्तों विश्वास तो करना पड़ेगा। बदलाव, समय का बदलाव जो आज हमने जिंदगी में कोरोना टाइम में देखा, मेरी पूरी लाइफ में मैंने ऐसा टाइम नहीं देखा कि ऐसी बीमारियां भी आती है और कितनों को समेट के ले जाती है। इस एमवे को बहुत धन्यवाद है कि ऐसे प्रोडक्ट दे के कई लोगों की लाइफ में बचाव किया। बस दोस्तों ये पॉजिटिविटी से ही हम इसके प्रोडक्ट लेते, लोगों को, कई लोगों को बचा ले गए, जो आज हमको बहुत खुशी होती है। और इस कोरोना काल के अंदर भी इतनी होम घर बैठे सप्लाई देना, मैं तो खुद ताजुब करता हूँ कि बॉम्बे में भेजना है तो बॉम्बे पहुंचा, कैलकाटा भेजना है तो कैलकाटा पहुंचा, हर जगह पे यानी सप्लाई दी है कंपनी ने। इसलिए प्राउड है मेरे को। और दोस्तों मेरे अप्लायंस सुमित बहादुर की मैं बड़ाई भी करे बिगड़ नहीं रहूँगा। उनकी सिंप्लिसिटी, उनका इतना पॉजिटिव एटीट्यूड कि पूछो मत। जब भी इतना नेगेटिव आने के बाद भी वो इतने पॉजिटिव रहते थे कि क्या चक्कर है। तो दोस्तों अपने आप को दूसरों को देख के ही बदल लो। तो मैं तो सुमित जी की इतनी तारीफ करता हूँ कि
इतनी पढ़ाई करने के बाद भी वो इस बिजनेस के अंदर इतनी सिंप्लिसिटी से इस बिजनेस को कहां से कहां ले गए और आज भी पूरी टीम के लिए वो जान लगा रखे हैं। आज उनको कुछ करने की जरूरत थोड़ी है, मगर इतना लगाव है। कभी बात होती है तो वो के वो 23 साल पुरानी बात, वो का वो व्यवहार, कोई यानी ऐसी चीज नहीं लगती है। तो आज हमको बहुत गर्व होता है कि अपन को कम से कम एमवे ने इतने अच्छी एसोसिएशन दी है जो अपन पैसों से नहीं खरीद सकते। और आज बातें तो हम करते ही हैं, मगर लोगों की जिंदगियों में भी बहुत बदलाव करते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड से ही इतना चेंज आ जाता है कि पूछो मत आप। ये बात सिंपल सी जरूर है दोस्तों, मेरे में कोई ऐसी खासियत नहीं थी, बात करना भी ढंग से नहीं आता था, सिर्फ विश्वास और पॉजिटिव एटीट्यूड। नेवर एवर नो नेगेटिव। बस कोई नेगेटिव बात भी करता था तो मैं कहता यार मेरे दिमाग में कचरा डालने की कोशिश मत करो और दूसरी बात करो। अच्छा कहते हाँ साहब, ये इसी कारण से मैं आज इस बिजनेस में सफल हूँ और बातें करता रहता हूँ। जिसको प्रभु की मेहरबानी हो जाती है वो इस बिजनेस में आ जाता है। जो क्वालिटी पसंद परिवार होगा उसका पैसे से कोई संबंध नहीं। क्वालिटी जिसको पसंद है वो इस बिजनेस के अंदर जरूर आएगा, इसके प्रोडक्ट लेगा। दुनिया में ऐसे प्रोडक्ट मिल ही नहीं सकते विदाउट कास्टिक, विदाउट केमिकल, और बीज से लेकर बनाने तक सारा एमवे का काम मैंने आज तक नहीं देखा। इतनी शुद्धता, परफेक्ट चीज असंभव है। तो इतने विश्वास के प्रोडक्ट मिलना, मैं अपने आप को प्राउड फील करता हूं कि कोई मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। और दोस्तों ये बिजनेस एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे दो बच्चे थे, वो एक महात्मा जी के पास गए और वो कुछ एक हाथ के अंदर कोई चीज ले गए। तो महात्मा जी से पूछते हैं कि महात्मा जी बताओ मेरे हाथ में क्या है। तो महात्मा जी ने कहा कि आपके हाथ में एक पक्षी है, कि ये जिंदा है या मरा हुआ, ये आपके हाथ में इसको जिंदगी देना और आपके हाथ में इसको मारना। तो ऐसे ये बिजनेस था। वो दोस्त ऐसे सोचे कि अगर महात्मा जी कह देंगे कि जिंदा है तो हम इसका गला दबा देंगे। और महात्मा जी ने कहा कि दोस्तों ये आपके हाथ में ही है, ऐसे ही ये बिजनेस आपके हाथ में है, इसको जिंदा रखो या मारो। ऐसी कोई लंबी चौड़ी गणित नहीं है। ना सुनने की आदत डाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर चर्चा तो रोक करनी पड़ेगी। ऐसे हम धीरे धीरे करते गए, आज इस सफल पायदान के ऊपर आपके सामने खड़े हैं। थैंक यू गॉड आयमन। दोस्तों इस बिजनेस के अंदर बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, आपकी चाहत मजबूत होनी चाहिए। जैसे मेरी होंडा सिटी थी, वास्तव के अंदर मैंने उसको दुनिया में हल्ला मचा दिया था। तो दोस्त मेरे को आके जगाते थे और पिन चुबाते रहते थे कि वो होंडा सिटी कब आएगी। तो वो चीज आपकी मजबूत होनी चाहिए, दिल से जुड़ी हुई रहनी चाहिए। जैसे मैं भी आपको बोलूं कि ट्रेन से कूद जाओ तो आप कूद जाओगे क्या? नहीं कूदोगे, मना कर दोगे। मगर अब मैं बोलूं कि डिब्बों में आग लग चुकी है, अब कूद जाओ, तो बताओ आप कूदोगे कि नहीं? तो उस समय आप क्यों कूदोगे? क्योंकि जिंदगी बचानी है। ऐसे ही दोस्तों ये बिजनेस है कि आपको जिंदगी से भी ज्यादा यानी इसको अहमियत देनी है और इसको कर गुजर जाना है। कर गुजर जाओगे तो कर गुजर जाओगे, ये मान लेना आप। जैसे एक खरगोश होता है और उसके पीछे शेर दौड़ता है और वो दौड़ता रहता है, खरगोश उसके हाथ नहीं आता और वो कोई बिल के अंदर जमीन में घुस जाता है। तो शेर भैया कहता है कि खरगोश भाई मैं तेरे को पकड़ क्यों नहीं पाया, ये बता दे मेरे को। तो कि दोस्त तू लंच के लिए दौड़ रहा था और मैं जिंदगी के लिए दौड़ रहा था, बस फर्क अपना वही था। तो दोस्तों इस बिजनेस के अंदर अपन को खरगोश वाली चाल दौड़नी है, तो इसके अंदर गारंटी से सफलता मिलेगी। ऐसे ही जैसे और निगेटिविटी का देखो मैं आपको बताऊं, एक पानी में जहाज चलता है, अगर उसके अंदर पानी अंदर प्रवेश कर गया तो जहाज को तो फिर डूबना ही पड़ेगा नहीं।
तो नेगेटिविटी को अंदर जाने ही मत दो। अगर आपके अंदर नेगेटिविटी जाएगी नहीं तो आप जिंदगी में डूब ही नहीं सकते। ऐसे ही अपन को रहना है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इसको करते रहना है। दुनिया आपका विश्वास और एक्साइटमेंट देखती है, समझती कुछ नहीं, वो सिर्फ आपका फेथ लेवल के हिसाब से आती है और वो काम कर जाती है। अपने लोगों को देख के कई लोग विश्वास से आएंगे और इस बिजनेस को कर जाएंगे, कई जिंदगियां बदलेगी और आप उसके गवाह होंगे। और दोस्तों, इस बिजनेस में जैसा बोएंगे वैसा ही अपन पाएंगे। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। एक किसान था, वो मक्खन निकाल के लाता था और बेकरी वाले को देता था। वो रोज एक पौंड मक्खन देके चले जाता था। दोस्तों, वो विश्वास के ऊपर ही वो रखता था बेकरी वाला। एक दिन क्या पता उसके माइंड में आई कि देखे इसको तोलूं तो सही। तो उसने उसके मक्खन को तोला तो थोड़ा मक्खन कम निकला। तो उसने उस किसान पे केस कर दिया कि तूने तो मेरे को वजन कम दिया है। तो कोर्ट के अंदर बात गई तो जज साहब ने पूछा कि आप ये मक्खन काहे से तोलते हो, क्या बाट है आपके पास? तो किसान ने जवाब दिया कि मेरे पास तो कोई बाट नहीं है, पर मेरे पास एक जरूर चीज है, उससे मैं तोलता हूँ। मुझे क्या चीज है बताओ आप? कि मैं इस बेकरी वाले से ब्रेड खरीद के लेके जाता हूँ, वो 1 पौंड की होती है, तो मैं उस ब्रेड के बराबर मक्खन तोल देता हूँ और वो इनको दे देता हूँ। तो दोस्तों, जब ब्रेड के बराबर उसको लाया गया और मक्खन बराबर निकला तो जस्ट देखा कि ये तो ब्रेड वाला ही खुद कम दे रहा है। तो जैसा वो दुकानदार लोगों को कम दे रहा था तो वो भी कम मक्खन को लेने का उसको फल मिल गया। तो दोस्तों, अपन को इस बिजनेस के अंदर अच्छे विचारों के साथ ही करना है। जैसा देंगे वैसा ही अपन पाएंगे। सबका भला सोचना है और इसका फ्यूचर, इसका ब्राइट इतना जबरदस्त है आने वाले टाइम में, जो अपन शायद सोच भी नहीं सकते। इसको दिल से और दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं, दिल से करने की जरूरत है। तो दोस्तों देखो, हम इतने सिंपल से कपल होके इस बिजनेस को कर गए। ऐसी क्या चीज थी, बस हमने दिल लगाया था इसके अंदर, हमारे ब्लड में ये घुस गया था और हमने लोगों की तो परवाह करी ही नहीं और भगवान के ऊपर विश्वास करके लगे रहे और फल की भी चिंता नहीं करते थे। भगवान आपकी कोई मेहनत को रोक सकता है क्या? इतना देगा जो आप सोच नहीं सकते। मगर इसको दिल लगा के एक बार कर जाओ और पीढ़ियां आपको याद करे। आप एक ऐसा पेड़ लगा रहे हो जो पीढ़ियां आपको याद रखेगी, तो वो पेड़ लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे बताओ? सींचने की जरूरत है और नेगेटिवों को, उस पेड़ को बचाने की जरूरत है। यही बिजनेस है। हमने ये छोटे छोटे काम किए, छोटे छोटे बदलाव किए, अपने आप को बदला और इस बिजनेस में आगे बढ़ गए। आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी गणित नहीं है। नारी में इतनी शक्ति है, 1 और 1 11 होते हैं। अगर दोनों मिलके बहुत बढ़िया बिजनेस खेल सकते हैं। अगर आपको इतनी शक्ति है, जब आप प्रोडक्ट यूज करेंगे तो बिजनेस तो अपने आप दौड़ेगा। सिर्फ नाक का जग भरना है आपको। कंटिन्यू ये सोचो कि मुझे नाक का पहले जग भरना है, हाँ अपने आप चली आएगी। और बस मन में ये रखो कि ये है भगवान, इस मेरा नाक का जग भर जाए और हाँ का अपने आप पिन चेंज होती रहेगी। बस धीरे धीरे प्लान दिखाते रहो, हस्बैंड वाइफ जाओ और पॉजिटिव के साथ ये बिजनेस करो। बस यही कहना चाहूंगी। नारी में इतनी जगह है। जब तक मैंने प्रोडक्ट यूज नहीं करे थे तो हमारा बिजनेस नहीं चला था। जब जैसे ही प्रोडक्ट यूज करे तो हर फैमिली को चाहिए बिजनेस करने के पहले प्रोडक्ट यूज कराएं। उसमें बिजनेस जब ज्वाइन कराए, जब वो प्रोडक्ट यूज करने लग जाए। और बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। इसका न्यूट्रीलाइट
मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। इसकी इग्नेशिया, वॉसलिया, ये जो अपन को जरूरत हो गई इस लाइफ में 40 साल बाद, अगर आदमी को ये बता दें कि आपकी खुराक में कमी आ रही